नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अरुण जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। तो जयपुर से बड़ी खबर जहां पर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव है। देर रात पार्षदों की बाड़ेबंदी में पहुंचे कांग्रेस के नेता। मानसरोवर में रिसोर्ट में पार्षदों की गई है बाड़ेबंदी। पार्षदों से मंत्री खाचरियावास, एमएलए गंगा देवी ने भी मुलाकात की है। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा सहित कई नेताओं ने मुलाकात की। मेयर के चुनाव को लेकर चर्चाएं की गई है। तो मेयर पद पर उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर लगातार जिस तरीके से पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है और इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता अर्चना शर्मा सहित कई नेताओं ने मुलाकात करने के लिए रिसोर्ट पहुंचे। ये तस्वीरें रिसोर्ट की, यहाँ पर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर चुनाव होने हैं और जिसको लेकर देर रात पार्षदों की बाड़ेबंदी में कांग्रेस के नेता पहुंचे, उनसे मुलाकात की है और मुलाकात की तस्वीरें मानसरोवर हैं। और ऐसे में उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से बाड़ेबंदी की गई है, नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर ये उपचुनाव होना है। देर रात पार्षदों की बाड़ेबंदी में कांग्रेस के नेता भी पहुंचे और मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। तो मानसरोवर के रिसोर्ट में पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई और मेयर के चुनाव को लेकर ये बाड़ेबंदी हुई है। तो जिस तरीके से बाड़ेबंदी की गई है, रिसोर्ट में मुलाकात करने के लिए तमाम पार्षद भी पहुंचे और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी की गई है। तो देर रात पार्षदों की बाड़ेबंदी में कांग्रेस के नेता पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की है और साथ ही मानसरोवर के रिसोर्ट में पार्षदों की बाड़ेबंदी हुई है। तो पार्षदों से मंत्री खाचरियावास और एमएलए गंगा देवी ने मुलाकात की है। कांग्रेस के नेता अर्चना शर्मा सहित कई नेताओं ने मुलाकात की। तो नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव है, जिसको लेकर देर रात पार्षदों की बाड़ेबंदी में कांग्रेस के नेता पहुंचे और बाड़ेबंदी की गई है और इसको लेकर मानसरोवर के रिसोर्ट में पार्षदों की बाड़ेबंदी में मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। तो पार्षदों से मंत्री खाचरियावास, एमएलए गंगा देवी ने मुलाकात की। तो देर रात पार्षदों की बाड़ेबंदी में कांग्रेस के नेता पहुंचे और मुलाकात करते हुए नजर आए। तो मानसरोवर के रिसोर्ट में पार्षदों की बाड़ेबंदी हुई है। पार्षदों से मंत्री खाचरियावास और एमएलए गंगा देवी ने मुलाकात की। तो मानसरोवर के रिसोर्ट में पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है। पार्षदों से मंत्री खाचरियावास, एमएलए गंगा देवी ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता अर्चना शर्मा सहित कई नेताओं ने मुलाकात करने के लिए मानसरोवर रिसोर्ट पहुंचे, जहां पर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव है। उसको लेकर अब तमाम राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में देर रात पार्षदों की बाड़ेबंदी में कांग्रेस के नेता भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद को लेकर चुनाव है, उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर बाड़ेबंदी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। मानसरोवर के रिसोर्ट में पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है, जहां पर कांग्रेस के नेता मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में मुलाकात की तस्वीरें देखिए, लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, साफ तौर पर मेयर पद को लेकर उपचुनाव है, इसको लेकर राजनीति देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं बाड़ेबंदी वाला जो सीन है वो भी इस चुनाव में देखा जा रहा है। देखिए, अब आज आखिरी दिन बाड़ेबंदी का है, क्योंकि दोनों ही तरफ से बाड़ेबंदी की गई है। बीजेपी के जो पार्षद हैं वो चौमू स्थित एक रिसोर्ट में मौजूद हैं, साथ ही जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनको मानसरोवर स्थित एक रिसोर्ट में रखा गया है। अब आज तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल चुनाव होगा, 10 बजे से 2 बजे तक वोटिंग यहाँ पर होगी, तो तमाम तैयारियां दोनों पार्टियों की ओर से कर ली गई हैं। अब देखना होगा कि किसका मेयर राजधानी जयपुर में बन पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुमत की अगर बात करें तो बहुमत
बहुमत बीजेपी के पास है, लेकिन कांग्रेस जरूर जोड़ तोड़ की कोशिश करेगी कि किसी भी तरह जोड़ तोड़ कर कर मेयर बनाया जाए। इसको लेकर देर रात तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, वो पार्षदों के पास पहुंचे। साथ ही और भी कई नेता जैसे विधायक गंगा देवी भी पहुंची थी। साथ ही कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्षदों से मुलाकात की। अब फाइनल जो है कल होने वाला है। कल जो चुनाव मेयर पद के लिए होंगे, उसके बाद ये तय होगा कि किसका राजधानी में मेयर बन पाता है। ग्रेटर में कांग्रेस क्या जोड़ तोड़ में सफल हो पाती है या फिर बीजेपी अपने पार्षदों को समेट के रख पाने में कामयाब होती है, क्योंकि बीजेपी में भी लगातार जो बड़े लीडर्स हैं वो पार्षदों से मुलाकात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको एकजुट रखने का संदेश दिया जा रहा है। कल प्रशिक्षण शिविर भी बीजेपी की ओर से किया गया था। बीजेपी में उन तमाम पार्षदों को प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरह से वोट उनको डालना है, किस तरह से मेयर अपना चुनना है। तो तमाम तैयारियां अब हो चुकी हैं। अब आज का दिन है। आज जो रणनीति अब तैयार होंगी कि क्या कांग्रेस जोड़ तोड़ में कामयाब हो पाती है या फिर बीजेपी अपने पार्षदों को समेट के रख पाती है। अब तस्वीर ये कल साफ होगी। कल 10 बजे से 2 बजे तक नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के लिए वोटिंग होगी। उसके बाद रिजल्ट आएंगे कल ही। जब जैसे ही 2 बजे वोटिंग का समय समाप्त होगा, उसके बाद वोटों की काउंटिंग होगी। फिर ये साफ होगा कि आखिर किसका मेयर बन पाता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पीछे नजर आ रही थी, कांग्रेस के नेता दूरी बनाए हुए थे इस चुनाव से, लेकिन देर रात वहां पर पहुंचे हैं, पार्षदों से मुलाकात की है, संपर्क पार्षदों से साधा है। लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि निर्दलीय पार्षद और बीजेपी के पार्षद हमारे संपर्क में है। अब ये देखना होगा कि क्या जोड़ तोड़ में कांग्रेस कामयाब हो पाती है या बीजेपी अपना बोर्ड बचाने में बरकरार रहती है। जी विष्णु, ऐसे में जाहिर है कि कल तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बाड़ेबंदी के दरमियान जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मुलाकात करने के लिए पहुंचे, इस मुलाकात को किस नजर से देखा जाए विष्णु? देखिए, मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। दोनों ही पक्षों के जो नेता हैं वो पार्षदों से मिल रहे हैं। कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से पार्षदों को तोड़ा जाए। जो निर्दलीय 12 पार्षद हैं उनसे संपर्क साधे जाएं। साथ ही अगर जिसके पास 74 पार्षद होंगे उसका नगर निगम ग्रेटर में मेयर बनेगा। इसी को लेकर कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। 53 पार्षद के आसपास कांग्रेस के पास पार्षद है, लेकिन 74 पार्षद चाहिए। तो इसको लेकर लगातार जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह बीजेपी के पार्षदों को तोड़ा जाए, निर्दलियों को साथ मिलाया जाए और अपना मेयर बनाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बहुमत बीजेपी के पास है, वहां बाड़ेबंदी में भी कहा जा रहा है कि करीब 100 के आसपास पार्षद उनके पास मौजूद हैं। बहुमत पूरा बीजेपी के पास है, लेकिन अब देखना होगा कि कल जब वोटिंग होगी तो किसके पक्ष में वोट डलते हैं। जिसके पक्ष में 74 वोट डलेंगे वो उसका मेयर बनेगा। बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि इस बार 100 के आंकड़े से उनकी गिनती शुरू होगी कि कम से कम 100 वोट उनके पास उनके पक्ष में आएंगे। 146 पार्षद कल मेयर चुनेंगे। 146 पार्षद वोटिंग करेंगे। जिसके पास 74 पार्षद होंगे उसका मेयर नगर निगम ग्रेटर